फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम एप्लीकेशंस ऑफ एचएसएबी को आगे डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने ये बताया था कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर हमने ये बताया था कि CN और I लिगेंड तो सॉफ्ट हैं और NH3 और F- लिगेंड जो हैं वो हार्ड हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस HSAB कंसेप्ट के आधार पर हम हैलोजन की एक्सचेंज रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें अभिक्रियाओं में साफ दिखाया है कि जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल तब होंगे जब वो हार्ड का कॉम्बिनेशन हो। तो RCl प्लस NaI लीड्स टू फॉर्म Ri प्लस NaCl और NaCl जो कॉम्बिनेशन होता है वो हार्ड इंटरेक्शन का होता है। इसी तरह से Ri प्लस AgF और वो क्या बनाएगा RF प्लस AgI, और AgI जो है वो सॉफ्ट इंटरेक्शन का होता है और दोनों ही स्टेबल होते हैं। तो जो Na प्लस आयन है वो हार्ड आयन है, वो हार्ड हैलाइड को प्रेफर करेगा, जबकि Ag प्लस आयन है जो कि सॉफ्ट है वो सॉफ्ट हैलाइड आयन अर्थात आयोडाइड आयन को प्रेफर करेगा। तो इस प्रकार हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को HSAB कंसेप्ट के आधार पर समझा सकते हैं। इसमें आगे हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस के जो ओर्स हैं या उनके जो कंपाउंड्स हैं वो किस प्रकार बनेंगे वो हम समझा सकते हैं। तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो सॉफ्ट हैं, जो सॉफ्ट आयंस हैं या हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सॉफ्ट डोनर साइट्स को या सल्फाइड को प्रेफर करेंगे और वो सल्फाइड्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि जो हार्ड मेटल आयंस हैं जैसे कि Fe+2 और Fe+3 आयंस और एल्युमिनियम आयंस, ये सब मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे आयंस जो हार्ड साइट है, मतलब ऑक्सीजन वाली साइट है, उसको प्रेफर करेंगे और ये ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम HSAB कंसेप्ट के आधार पर समझा सकते हैं कि ओर्स ऑफ हार्ड मेटल आयंस ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे और ओर्स ऑफ सॉफ्ट मेटल आयंस जो है वो सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। अब हम इसी तरह से HgO की सॉल्युबिलिटी को HCl में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि साफ दिख रहा है कि HgO इज सॉल्युबल इन HCl, अर्थात HgO HCl में घुलनशील होता है, विलयशील होता है, जबकि HgS HCl में नहीं घुलता है। यहाँ रिएक्शन देखने पर साफ पता चलता है कि जो HgO की जब रिएक्शन HCl से होती है तो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन बनते हैं और इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है और HgO HCl में घुल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि HgS जो कॉम्बिनेशन होता है वो सॉफ्ट सेंटर का होता है, सॉफ्ट इंटरेक्शन को होता है, जबकि HgO सॉफ्ट हार्ड का होता है। तो जो सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है जैसे HgO है वो स्टेबल नहीं होता है और HCl में घुल जाता है, जबकि जो HgS है वो सॉफ्ट का इंटरेक्शन से बना हुआ पदार्थ है, तो वो स्टेबल होता है और स्टेबल होने के कारण वो HCl में नहीं घुलता है। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है कि HgO HCl में घुल जाता है जबकि HgS HCl में नहीं घुलता है, कारण समझाइए, तो हम HSAB कंसेप्ट के आधार पर या बताई गई रिएक्शन के आधार पर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है हम सेपरेशन ऑफ Cu+2 एंड Cd+2 अर्थात कॉपर+2 आयन और कैडमियम+2 आयन का जो सेपरेशन करते हैं वो किस आधार पर होता है उसे हम HSAB कंसेप्ट के आधार पर बता सकते हैं। तो कॉपर+2 आयन की और कैडमियम+2 आयन की जो साइनाइड रिएक्शन से आयन है वो निम्न प्रकार हम समझा सकते हैं और इसमें यह दिखाया है
कि CD+2+CN- लीड्स टू फॉर्म CD कॉम्प्लेक्स और Cu+2+ cyanide ion लीड्स टू फॉर्म दी कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स। और इस तरह से यहाँ इस रिएक्शन को देखने पर, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को देखने पर ये अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जो कॉपर है +2 कॉपर 1 में, मतलब कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और Cu1 मैचेस बेटर विद Cn-, अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और वो किसकी तुलना में CD2 और S-2 की तुलना में ज़्यादा अच्छे से मैच करता है। तो वो सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, जबकि कैडमियम+2 मैच नहीं करता है साइनाइड आयन से और वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। जब हम H2S का पास करते हैं तो CD+2 S-2 से ज़्यादा मैच करता है और वो इस तरह से प्रेसिपिटेट सल्फाइड के फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉपर+2 और कैडमियम+2 आयंस के सेपरेशन को भी HSAB कंसेप्ट के बेसिस पर आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे जो LiI और LiF दोनों के जलीयोजन को भी हम इस कंसेप्ट के आधार पर समझ सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ LiI एंड LiF कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ HSAB कंसेप्ट। यहाँ पर ज़्यादातर रिएक्शंस में या ज़्यादातर जो HSAB के कंसेप्ट में हम पदार्थ के स्थायित्व और अस्थायित्व से उसकी विलयशीलता को, सॉल्युबिलिटी को या उसके निर्माण को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ Li और I अर्थात यहाँ पर लिथियम और आयोडाइड, लिथियम जिसमें हार्ड मेटल आयन है, कठोर अम्ल है, जबकि आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये अनस्टेबल होता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि लिथियम फ्लोराइड दोनों हार्ड का कॉम्बिनेशन है और वो स्टेबल होता है, और इस तरह से वो स्टेबल होने की वजह से जलयोजित नहीं होता है और इस तरह से वो ऐसे के ऐसे रहता है। तो इस प्रकार हम लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड की जो विलयशीलता है उसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार जो COF6 आयन है वो हार्ड का कॉम्बिनेशन है, वो स्टेबल है, जबकि COI6-3 आयन है वो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और वो अनस्टेबल है। इसी प्रकार कैडमियम का जो NH3 से कॉम्प्लेक्स है आयन है वो सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है तो वो लेस स्टेबल है, जबकि CdCN4 का जो कॉम्प्लेक्स -2 कॉम्प्लेक्स है वो सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, वो स्टेबल है। तो मतलब जो सॉफ्ट से बन रहा है, सॉफ्ट इंटरेक्शन से हैं, दोनों मेटल आयन और लिगेंड दोनों सॉफ्ट हैं तो वो स्टेबल होगा, या हार्ड हैं तो भी स्टेबल होगा। और अगर वो सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन, मतलब उनमें से एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है, तो वो अनस्टेबल होगा, जैसा कि इन दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस में बताया गया है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो HF है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये हार्ड का कॉम्बिनेशन है, जबकि HI सबसे कम स्थायी होगा क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें हाइड्रोजन तो हार्ड है और फ्लोराइड भी हार्ड है, जबकि हाइड्रोजन तो हार्ड है जबकि आयोडाइड सॉफ्ट है। तो इस तरह से द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विल बी HF is greater than HCl, is greater than HBr, is greater than HI. So, the stability order of hydrogen halides can be easily explained on the basis of HSAB concept. अब जो लास्ट में हम जो रिएक्शन समझा रहे हैं उसमें जो H+ आयन की रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि वहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है H2O वो हार्ड का कॉम्बिनेशन है, अर्थात हार्ड एसिड और हार्ड बेस। H+ हार्ड एसिड होगा और OH- हार्ड बेस होगा, जबकि जो सेकंड रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर CH3HgSH वो कॉम्बिनेशन होगा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का। सॉफ्ट एसिड जिसमें CH3Hg+ है और सॉफ्ट बेस जिसमें SH- है। तो इस प्रकार हम इन 12
रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को या हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी को या सोलेबिलिटी को या कॉम्प्लेक्स आयन की अनस्टेबिलिटी को हम या प्रेसिपिटेशन को हम HSAB कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर HSAB कॉन्सेप्ट जो कि पहले जो सेशन में बताया था कि हार्ड इंटरेक्शन विल लीड टू फॉर्म स्टेबल substances और जो सॉफ्ट interaction will lead to form stable, and soft and hard and soft combination will lead to form unstable substances. Thank you very much.